वेलकम टू एवरीवन अपर्णास क्लास। आज मैं आप सभी को ये जो पाठ है, पार्ट 1, वह देश कौन सा है, इसका मैं प्रश्न उत्तर बताने जा रही हूँ। तो इसका है 1 नंबर, संक्षेप में उत्तर दो। इस कविता के कवि कौन हैं? उत्तर है, इस कविता के कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। उसके बाद 2 नंबर, कविता में किस देश का उल्लेख है? इसका उत्तर है, इस कविता में भारत देश का उल्लेख है। उसके बाद है नेक्स्ट 1 का 3 नंबर, इस कविता में भारत की किन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है? इसका उत्तर है, इस कविता में भारत के प्राकृतिक वैभव एवं यहाँ के लोगों की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट 1 का 4 नंबर, भारत के चरणों को कौन धोता है? इसका मुकुट किसे बताया गया है? तो इसका उत्तर है, भारत के चरणों को सागर धोता है। इसका मुकुट हिमालय पर्वत को बताया गया है। उसके बाद 1 का 5, भारत के सेवक एवं सपूतों की संख्या कितनी है? उत्तर, भारत के सेवक एवं सपूतों की संख्या करोड़ों है। उसके बाद चलिए आते हैं 2 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में लिखो। 2 का 1, भारत एक आनंदमय देश है, किस प्रकार? भारत की नदियों का जल अमृत की तरह गुणकारी है और अमृत के समान जीवन दायिनी है। ये पूरे देश की भूमि को सींचती है, जिससे भारत में रसीले और सुस्वादु फल, कंद, अन्न और मेवा पैदा होते हैं। यहाँ पर सुगंधित और सुंदर फूल सदा खिले रहते हैं। यहाँ के पर्वत, मैदान और वनों में सदा हरियाली छाई रहती है। जीवन का सभी आनंद यहाँ प्राप्त है। इसी कारण भारत एक आनंदमय देश है। चलिए आते हैं 2 का 2 नंबर में, नदियाँ सुधा की धारा बह रही है। आशा स्पष्ट करो। नदियाँ सुधा की धारा बह रही है, इसका आशय यह है कि यहाँ की नदियों का जल स्वच्छ और अमृत के समान गुणकारी है तथा इनके जल की सिंचाई से विभिन्न प्रकार के अन्न, फल, फूल एवं मेवा उत्पन्न होती है। उसके बाद चलिए आते 3 नंबर 2 का, भारत की धरती में कौन सा अन्न घन गड़े हैं? उसके बाद है, भारत की धरती में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ जैसे लोह, अयस्क, कोयला, मैग्नीज, तांबा, सोना, खनिज तेल आदि के रूप में अनंत धन गड़े हैं। उसके बाद 2 का 4 नंबर, भारत के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में क्या कहा गया है? भारत के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में कहा गया है कि इसके उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है तथा यहाँ के पर्वतों, मैदानों और वनों में सदा हरे पेड़ पौधे लहराते हैं। यहाँ के सुंदर और सुगंधित फूल सबका मन मोह लेते हैं। उसके बाद चलिए आते 2 का 5 में, भारत ने पृथ्वी के निवासियों को किस प्रकार जगाया? भारत के लोग सबसे पहले शिक्षित हुए। शिक्षित मतलब पढ़े लिखे। जब विश्व मतलब दुनिया, संसार। जब विश्व के लोग जंगलों में जानवरों की तरह रहते थे, उस समय यहाँ के लोग ने वेदों, रामायण और महाभारत की रचना की और पूरे विश्व के लोगों को शिक्षा देकर उनको जगाया। उसके बाद चले आते हैं नेक्स्ट 2 का 6, इस कविता का सार अपने शब्दों में लिखो। पाठ के शुरू में देखिए, मतलब फर्स्ट पार्ट जो है उसमें उसका सारांश अपने शब्दों में दिया गया है।
तो देखिए यहाँ पर दिया गया इसका सारांश। प्रस्तुत कविता वह देश कौन सा है? पंडित राम नरेश त्रिपाठी की राष्ट्र प्रेम से संबंधित कविता के माध्यम से कवि ने भारत की प्राकृतिक सुंदरता और संपन्नता तथा यहाँ की विविधता और न्याय प्रियता का गुणगान किया है। कवि भारतवर्ष की गौरव गान करते हुए कहते हैं कि दुनिया में भारत ही एक ऐसा महान देश है, देश के चरण सागर पर रखता है। यहाँ पे कुछ मतलब सटा हुआ है पेज, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है। सागर पर रखता है तथा हिमालय पर्वत उसके मुकुट की तरह शोभा देता है। नदियों का जल अमृत के समान गुणकारी और पवित्र है। इन नदियों के जल से सिंचाई जिससे अमृत के समान फल फूल अन्न मेवा प्राप्त होते हैं। इस देश की जलवायु है कि यहाँ वर्ष भर यहाँ के खेत में फसलों से लहराते हैं और फूल अपनी सुगंध और चारों ओर बिखराते रहते हैं। यहाँ के पर्वतों, मैदानों और वनों में सदा हरियाली छाई रहती है। भारत की भूमि अनेक बहुमूल्य खनिजों से भरी हुई है। यहाँ के लोगों ने ही सर्वप्रथम प्राप्त की। यहाँ पर कुछ है जो मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ कि अच्छा शिक्षा प्राप्त की, वेदों की रचना और संस्कृति सभ्यता का विकास किया। भारत के लोग अपने ही शिक्षित होकर खुश नहीं हुए, अपितु उन्होंने विश्व के अन्य देशों के लोगों को शिक्षित और ज्ञानी बनाया। यहाँ के लोगों के जीवन का उद्देश्य ही त्याग रहा है। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम ने पिता के एक आदेश अपना राज्य छोड़ दिया और 14 वर्ष के लिए वन चले गए। प्रिय भाई लक्ष्मण ने भी उनके साथ वन चले गए और अन्य भाई भरत उनकी खड़ाऊ को राजा सिंहासन में पर रखकर प्रजा पालन करने लगे। ऐसी प्रेमी भाई अन्यत्र का है। कवि कहते हैं कि यहाँ के लोग निष्पक्ष और न्यायी है। करोड़ों भारतीय आपस में प्रेम भाव के साथ भारत में निवास करते हैं। तो चलिए आइए यहाँ पर जो दिया गया है सारांश, उसके बाद है 2 का 7 नंबर। तुमको भारत की क्या क्या चीज़ लुभाती है? भारत मेरा प्यारा देश है। यहाँ की प्रत्येक वस्तु मेरा मन मोह लेती है। यहाँ के मैदान, हरे भरे वन, ऊंचे पर्वत सब मेरा मन मोह लेते हैं। हमारे देश में राम जैसे महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने पिता के एक इशारे पर अपना राज्य छोड़ दिया और 14 वर्ष तक वन में रहे। उनके भाई लक्ष्मण और भरत का आदर्श चरित्र मेरा मन मोह लेता है। यहाँ वर्ष भर खिलने वाले सुगंधित और सुंदर फूल अपनी और आकर्षित करते हैं। भारत की मिट्टी के कण कण में मेरा प्राण बसता है। गंगा का पवित्र जल मेरा तन मन और दोनों निर्मल कर देता है। तन और मन दोनों निर्मल कर देता है। इसी तरह भारत की प्रत्येक वस्तु में मेरा तन मन रचता और बसता है। तो इसका सारा प्रश्न उत्तर मैं आप सभी को बता दी हूँ। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। मैं आप सभी को इसका ये जो है फिल इन द ब्लैंक्स है और सारा ये तो मैंने जो लाइन था आपको कविता का लाइन पढ़कर समझा दिया है। तो इसका जो ये है उसके बाद इधर दिया गया है जो भी है बिखरे हुए हैं फिर वाक्य बनाना परिभाषित शब्द। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को इसका जो भी बचा कुछ है सारा मैं कंप्लीट कर दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।